हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ पीके सेठी, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी अर्थात एम्ब्रियोलॉजी के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ब्लास्टुला कोरक। देखिए, ब्लास्टुला के बारे में डिस्कशन करने से पहले हमें 2 या 3 टर्म हैं जिनके बारे में नॉलेज क्लियर होना जरूरी है। उनमें एक है फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, क्लीवेज, ब्लास्टोमियर। ये जो मैंने 4 टर्म्स यूज में ली हैं, इनके बारे में, इनकी डेफिनेशन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है एम्ब्रियोलॉजी के इंट्रोडक्शन का। उसमें आप इनके बारे में अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ भी कर लेते हैं कि गैमीट, हम जैसा कि जानते हैं मेल और फीमेल गैमीट होते हैं, उनके बीच में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन से एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं जाइगोट। जाइगोट ही एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का आधार होता है। जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलपमेंट में जो पहला चरण होता है वो होता है क्लीवेज, जिसके अंतर्गत जाइगोट में क्या होते हैं, विभाजन होते हैं, और इन विभाजनों को ही हम क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। इस क्लीवेज के द्वारा जो जाइगोट में सेल्स बनती हैं, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर, और ब्लास्टोमियर युक्त संरचना को ही क्या कहा जाता है, ब्लास्टुला। देखिए, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें जाइगोट से एक ठोस गेंद रूपी संरचना का निर्माण होता है। मतलब जो ब्लास्टोमियर होते हैं वो ठोस गेंद रूपी स्ट्रक्चर में व्यवस्थित रहते हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता है। इस स्ट्रक्चर को हम मोरूला कहते हैं। तो अब आगे हम बात करने वाले हैं ब्लास्टुला के टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला। ब्लास्टुला को मुख्य रूप से 6 टाइप में डिवाइड किया गया है। इसका जो पहला प्रकार है, फर्स्ट जो टाइप है इसका, वो है सिलियो ब्लास्टुला। सिलियो ब्लास्टुला। सिलियो ब्लास्टुला में क्या होता है, इसमें परिधि पर छोटे छोटे ब्लास्टोमियर पाए जाते हैं। इस तरीके से ये ब्लास्टोमियर है, छोटे छोटे ब्लास्टोमियर हैं परिधि पर, ब्लास्टोमियर, और इनके बीच में ये कैविटी होती है, कौन सी, ब्लास्टोसील। तो यहाँ पर जो ब्लास्टोमियर होते हैं वो तो साइज में छोटे होते हैं, और ब्लास्टोसील साइज में कैसी होती है, बड़ी होती है। इसका एग्जाम्पल होता है जैसे कि हाइड्रा है, नीरीज है। सेकंड बात करते हैं हम स्टीरियोब्लास्टुला, घन कोरक। सिलियोब्लास्टुला को प्रेगोही कोरक कहते हैं, स्टीरियोब्लास्टुला को घन कोरक कहते हैं। ये इसका एक तरीके से अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आप क्या देखेंगे कि इसमें जो ब्लास्टोमियर होते हैं वो ब्लास्टोमियर साइज में बड़े होते हैं। तो चूंकि ब्लास्टोमियर साइज में बड़े हो जाते हैं, अतः इसमें जो ब्लास्टोसील होती है वो साइज में कैसी रह जाती है, स्मॉल रह जाती है। ऐसा ब्लास्टुला एम्फिओक्सस में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एम्फीब्लास्टुला की। एम्फीब्लास्टुला एम्फीबियन प्राणियों जैसे कि फ्रॉग में पाया जाता है, टोड में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये एग है, हम जानते हैं कि एग में ऊपर की ओर एनिमल पोल होता है और नीचे की तरफ कौन सा पोल होता है, वेजिटल पोल होता है। तो एनिमल पोल की तरफ जो यहाँ पर ब्लास्टोमियर होते हैं वो तो साइज में छोटे होते हैं, और वेजिटल पोल की तरफ जो ब्लास्टोमियर होते हैं वो साइज में कैसे होते हैं, बड़े। इधर स्मॉल ब्लास्टोमियर है और इधर कैसे हैं, लार्ज ब्लास्टोमियर्स। तो बहुत सरफेस पर, दोनों सरफेस पर इसमें ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन होता है, अतः इसे हम एम्फीब्लास्टुला कहते हैं। और इनके बीच में एक कैविटी होती है, इस कैविटी को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील। ओके, तो ये हो गया एम्फीब्लास्टुला। फोर्थ इज ट्रोफोब्लास्टुला। ट्रोफोब्लास्टुला यूथेरियन एनिमल्स में पाया जाता है।
यूथेरियन जो मैमल्स होते हैं उनमें ट्रोफोब्लास्टुला होता है। इन एनिमल्स की क्या खास बात होती है कि इनमें ये प्लेसेंटा के द्वारा इनमें एम्ब्रियो यूट्रस से जुड़ा रहता है और ये बच्चे को जन्म देते हैं, पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं। कैसा होता है इनमें? इनमें क्या है, बाहर की तरफ चपटी कोशिकाओं की, फ्लैट सेल्स की परत होती है। इस ब्लास्टुला में बाहर की तरफ चपटी कोशिकाओं की एक परत होती है। इस परत को हम क्या कहते हैं? ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। इसमें कुछ सेल्स इस तरीके से चिपकी रहती हैं, जुड़ी रहती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? इनर सेल मास, अंतरकोशिकीय समूह, इनर सेल मास, अंतरकोशिकीय समूह कहते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर ये कैविटी होती है, इस कैविटी को हम क्या कह रहे हैं? ब्लास्टोसील। तो ये जो ब्लास्टुला है, ये ब्लास्टुला क्या कहलाएगा? ट्रोफोब्लास्टुला कहलाएगा। नेक्स्ट इज पेरीब्लास्टुला। पेरीब्लास्टुला को हम सुपरफिशियल ब्लास्टुला भी कहते हैं। पेरीब्लास्टुला, सुपरफिशियल ब्लास्टुला, ऐसा ब्लास्टुला कीट में, इंसेक्ट्स में पाया जाता है। इसमें क्या होता है? बाहर की तरफ ऐसे परत होती है, लेयर है। इस लेयर को हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोडर्म कहते हैं। ब्लास्टोडर्म है और इसके अंदर एक ये छिद्र होता है। इसे हम इंसेक्ट्स के एग भी बताते हैं, माइक्रोपाइल वगैरह जो। तो ये पेरीब्लास्टुला है, इंसेक्ट्स में पाया जाता है। और लास्ट आता है डिस्कोब्लास्टुला। डिस्कोब्लास्टुला, डिस्कोब्लास्टुला अति गोलार्ध पीतकी अंडों में पाया जाता है, जिनमें बहुत ज्यादा पीतक होता है। प्राय जैसे कि बर्ड्स के जो एग हैं उनमें डिस्कोब्लास्टुला का निर्माण होता है। मुर्गी में हम इस तरीके के ब्लास्टुला को देखते हैं। तो जब हम चिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो वहां पर हमें टर्म दिखाई देगी, वो उस टर्म का नाम है जर्मिनल डिस्क। उस जर्मिनल डिस्क का विपाटन होता है, फटती है वो जर्मिनल डिस्क, और जर्मिनल डिस्क के फटने से दो लेयर बनती है। एक तो ऊपर की तरफ बनती है और एक लेयर नीचे की तरफ बनती है। ऊपर की तरफ जो लेयर बनती है इसे एपीब्लास्ट कहते हैं। नीचे की तरफ जो लेयर बनती है इसको क्या कहते हैं? हाइपोब्लास्ट कहते हैं। और इन दोनों के इस तरीके से फटने से बीच में जो कैविटी बन जाती है, इस कैविटी को हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोसील। तो ये 6 टाइप्स के ब्लास्टुला के बारे में हमारा डिस्कशन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लास्टुला, कोरक का महत्व क्या है। ब्लास्टुला का महत्व ये है कि ब्लास्टुला जब बनते हैं तो क्लीवेज की जो दर है वो कम हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, ब्लास्टुला से ही आगे चलकर एम्ब्रियो डेवलपमेंट की नेक्स्ट स्टेज जिसका नाम है गैस्ट्रुला, उसका फॉर्मेशन होता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।